18 अक्टूबर 1963 सुबह के 8:09 पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक स्पेस प्रोग्राम के तहत स्पेस में एक रॉकेट लॉन्च करते हैं और 13 मिनट तक स्पेस में रुकने के बाद ये रॉकेट की सफल लैंडिंग होती है पृथ्वी पर। और इसके साथ ही फ्रांस, अमेरिका और रूस के बाद बन जाता है तीसरा ऐसा देश जिसने स्पेस में अपना मिशन लॉन्च किया था। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मिशन का हीरो कोई इंसान या रोबोट नहीं था, बल्कि एक मामूली सी कैट थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है फेलिसेट द स्पेस कैट के नाम से मशहूर एक ऐसी मामूली सी कैट की जो बिल्कुल नॉर्मल कैट थी, लेकिन उसका नाम इतिहास में इस तरह दर्ज हुआ जो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक मामूली सी कैट की एक खास बनने की स्पेस की ये जर्नी। दोस्तों, 1960s का वो दौर जब पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना को तलाशने के लिए हर देश अपने अपने तरीके से रिसर्च कर रहा था। दोस्तों, उस टाइम रशिया ने अपने स्पेस प्रोग्राम के तहत डॉग्स को स्पेस में भेजा और यूएसए ने अपने स्पेस प्रोग्राम के तहत मंकीज को स्पेस में भेजा, लेकिन फ्रांस ने कुछ हटकर किया और फ्रांस ने भेजा एक कैट्स को, उसको ट्रेनिंग दी और फिर स्पेस प्रोग्राम में लॉन्च किया और ये प्रोग्राम इनका बिल्कुल सफल भी रहा। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि फ्रांस ने फर्स्ट टाइम में ही कैट को स्पेस में लॉन्च कर दिया था। फ्रांस ने पहले 1961 में हेक्टर नाम का एक चूहा था, उसको स्पेस में लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों, फ्रांसीसी वैज्ञानिक चूहे से मिले हुए डेटा से सेटिस्फाई नहीं थे और वो इससे बड़ा ऑब्जेक्ट तलाश कर रहे थे और उनकी ये तलाश आकर खत्म हुई कैट्स पर। तो इस तरह एक कैट्स की जर्नी शुरू होती है स्पेस के लिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और मैं आपको आगे बताता हूं कि किस तरह इस मिशन की सफल लैंडिंग होने के बाद भी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोड्स आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे किसी इंसान की जिस्म में कुछ तार लगा दी जाए और उसकी दिमाग की एक्टिविटी को फील किया जाए या उसको रिसर्च किया जाए, क्योंकि इन कैट्स के ऊपर ट्रेनिंग के दौरान या स्पेस के दौरान क्या असर होने वाला था इनके माइंड पर, इनके हार्ट पर, इनके बॉडी पार्ट्स पर, इस सारी एक्टिविटी को इन सारी एक्टिविटी को रिसर्च करने के लिए, समझने के लिए ज़रूरत थी इलेक्ट्रोड्स को इनके बॉडी पर फिट करने के लिए। और वैज्ञानिकों ने इनकी बॉडी पर इलेक्ट्रोड्स फिट किए और इनको 2 महीने तक ट्रेनिंग दी गई। 2 महीने की रेगुलर ट्रेनिंग के बाद दोस्तों 18 अक्टूबर 1963 सुबह को 8:09 पर इन 14 कैट्स में से एक कैट्स को स्पेस के लिए सेलेक्ट किया जाता है और उसको रॉकेट में बैठाकर लॉन्च कर दिया जाता है। 13 मिनट तक ये कैट स्पेस में रहने के बाद बिल्कुल सफल लैंडिंग करती है और जब इस कैट का पॉड्स लैंड होता है तो रिकवरी टीम को जब ये कैट मिलती है तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे कह सकते हैं उल्टी लटकी हुई मिलती है, लेकिन उसके बावजूद ये कैट जिंदगी जीने में सफल हो चुकी थी और इसका मिशन बिल्कुल कामयाब था और इससे बहुत सारा डेटा वैज्ञानिकों को मिला जो आने वाले कुछ साल में बहुत ज़्यादा काम आने वाला था। तो दोस्तों, इस तरह ये कैट जिसका कोडिंग नाम था C341 स्पेस में जाने वाली पहली कैट बन जाती है, लेकिन ये आखिरी कैट नहीं थी जिसको स्पेस में लॉन्च किया गया। एक और कैट को 24 अक्टूबर को स्पेस में लॉन्च किया जाता है, लेकिन वो रॉकेट एक्सप्लोड हो जाता है और इस तरह उस कैट की डेथ हो जाती है और फिर ये जो पहली कैट थी, इस कैट को ही फर्स्ट एंड लास्ट कैट वेंट इनटू द स्पेस का नाम मिला और आज इस कैट का नाम फेलिसेट द स्पेस कैट के नाम से मशहूर है। फेलिसेट कैट इसकी सफल लैंडिंग के बाद मीडिया के द्वारा इसको दिया गया। पहले इसका नाम सिर्फ कोडिंग नाम था C341। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज के ज़माने में जितना स्पेस प्रोग्राम और पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना को तलाशने में जितनी कामयाबी मिली है, इसमें सबसे पहला योगदान एनिमल्स का ही रहा है। 2 महीने की रेगुलर ट्रेनिंग के बाद दोस्तों 18 अक्टूबर 1963 सुबह को 8:09 पर इन 14 कैट्स में से एक कैट्स को स्पेस के लिए सेलेक्ट किया जाता है और उसको रॉकेट में बैठाकर लॉन्च कर दिया जाता है। 13 मिनट तक ये कैट स्पेस में रहने के बाद बिल्कुल सफल लैंडिंग करती है और जब इस कैट का पॉड्स लैंड होता है तो रिकवरी टीम को जब ये कैट मिलती है तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे कह सकते हैं उल्टी लटकी हुई मिलती है, लेकिन उसके बावजूद ये कैट जिंदगी जीने में सफल हो चुकी थी और इसका मिशन बिल्कुल कामयाब था और इससे बहुत सारा डेटा वैज्ञानिकों को मिला जो आने वाले कुछ साल में बहुत ज़्यादा काम आने वाला था। तो दोस्तों, ये कैट स्पेस में तो सर्वाइव करके आ गई थी, लेकिन इंसानों के बीच सर्वाइव नहीं कर पाई और इस तरह इस कहानी का अंत होता है। इस मिशन के 50 साल होने के बाद फ्रांस की इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी में इसका स्टेचू लगाया गया और इस कैट को वहाँ पर अभी भी सम्मानजनक याद किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इनक्रेडिबल स्टोरी। बने रहिए चैनल में, हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे।